क्या वर्णन किया? काशी में एक वैश्य रहते थे, व्यापारी, वणिक थे, बनिया थे। तो वर्णन किया गया है कि इनके घर में एक सर्पणी ने अंडा रख दिया। व्यापारी ने देख लिया था कि सर्पणी ने मेरे घर में अंडा रखा है, और सर्पणी चली गई। धीमे धीमे कुछ समय के बाद में वो अंडा फूटा और उसमें से एक सांप पैदा हो गया। सांप छोटे से बड़ा हुआ, ये उससे दूध पिलाने लगे। दूध पिलाकर इन्होंने उस सांप को बड़ा कर दिया। उसको ये घी पिलाने लगे सांप को। लोट 500 पकड़े चचारा वारे मध्य का। समय चलता रहा। वर्णन किया गया कि घृत पात्र से घृत का आस्वादन करता हुआ, सुगंधी को सूंघता हुआ, और वह आनंद से वह सांप उस घर में रहने लगा। वैश्य द्वारा रक्षित होकर वह बढ़ने लगा। कुछ काल के उपरांत वो भयंकर विषधर सांप बन गया, बहुत बड़ा। उसका फण ही इतना बड़ा हो गया। दूध पीता था, घी चखता था, तो वो बहुत बड़ा विषधर सांप बन गया। इसलिए तो कहा गया है कि तुम कितना भी सांप को दूध पिलाओ, वो फण दिए बिना नहीं मानेगा। शायद इसी कथा में से सुना होगा। उस कथा का वर्णन किया गया है, सुनिए। इसमें अन्नदान की महिमा का वर्णन है। अथैक स्मंदने गंगा गतस्नातुतलोकगाम बड़गा पड़े पण्य बिंदम स्थापियत्वा सुतम मतम। एक दिन की बात थी। बणिक अपनी दुकान पर अपने पुत्र को बिठाकर स्वयं वह तीर्थ यात्रा के लिए गंगा जी नहाने को चला गया। उसका बालक थोड़ा बड़ा हो गया और उसने दुकान संभाल ली। वैश्य पुत्र दुकान में स्थित होकर ग्राहकों को घी तेल की दुकान थी, चावल घी तेल की दुकान थी, वह वो सबको तौलता था। हुआ यह कि एक दिन की बात, घी के मटके के पास में वो सांप बैठा हुआ था और सर्प के ऊपर उसका पांव बढ़ गया। और जैसे ही सांप के ऊपर पांव बढ़ा तो सांप ने बड़ी जोर से, एक ही बेटा था बड़े का बनिया का, और बड़ी जोर से फण मार दिया उसको। बात आ रही है समझ में? तो बच्चे को फण मार दिया बहुत जोर से। हुआ यह है, बड़े पुत्र ने उसे पैर से जब वो कुचल गया तो उस सांप ने बोलना शुरू कर दिया, और सर्प ने कहा, ये अधर्म, अधर्मी। और फण भी कहा मारा? सिर के ऊपर मारा, मस्तिष्क पर। खतरनाक सांप सिर के ऊपर फण मारता है। और घेर लिया और लिपट और गया उससे, और कठोर शब्दों में कहने लगा। क्या कहने लगा? हे दुष्ट, तूने मुझे क्यों मारा? उससे कह रहा है, जिस बच्चे का बाप जीवन भर इसको दूध पिलाता रहा, घी चटाता रहा, शरणागतम पोषितम च तप पिन्न प्रियंकरम बस्मान्मा मंस दुष्टाताम कित जीवनो मोक्ष से। दुष्ट कह करके बोल रहा था। कहता है, अरे दुष्ट, तूने मुझे क्यों मारा? क्यों जीवन त्याग करना तू चाहता है? क्या तू बिल्कुल मरना ही चाहता है? तुम्हारे पिता ने मुझे शरणागत, मुझे शरण दिया है, नहीं तो अभी तक धुआं निकाल देता तेरी देह से। वो सांप कहने लगा। यह दृश्य देख करके मनुष्य रुदन करने लगे, और वहां तो बोला, क्योंकि उसके मुंह से तो झाग निकल गया, गिर गया। फण मारा जोर से, बड़ा विषधर सांप था, तो उसके मुंह से फैन निकला, झाग निकला, और उसी समय वो नीचे गिर गया। भीड़ भाड़ वहां बहुत ज्यादा हो गई, भारी भीड़ हुई, लोगों की भारी भीड़ हो गई, और वो मूर्छित होकर के बिल्कुल नीचे गिर पड़ा। इतने में वह बणिक आ गया तीर्थ यात्रा करके। उसने उस सर्प को कहा कि हे पन्नग, सांप को पन्नग कहते हैं, तुमने मेरे पुत्र को क्यों डस लिया? मेरे पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने अपना फण इसके सिर के ऊपर मार दिया? क्या बिगाड़ा इसने? निरापराधो भवत पुत्रेणाम समाहता। मेरा पुत्र निरपराध है। सुन ले भाई कथा, सुन ले, 20 मिनट सुन। मेरा अपराध है मेरा पुत्र, तूने इसको क्यों मारा? अरे हीन जाति में उत्पन्न मूर्ख। वर्णन किया गया है कि आदमी कभी सांप जैसे व्यक्ति के साथ में कभी वो मित्रता न करे। तुझे जितना मैंने दूध पिलाया उतना ही तूने मुझे कष्ट दिया। तब सांप की आंख में आंसू आ गए, कंठ भर आया,
और धनेश्वर से कहा, आपके पुत्र ने अपराध किया है, इसने मेरे ऊपर पाम रख दिया। आपके समक्ष मैं सही कह रहा हूं, इसलिए मैंने इसको काट लिया। धनेश्वर ने यानी बणिक ने कहा, क्या कहा उसने? वो कहने लगा, उपकारम वृतम भक्ता स्नेहपासोन यस च सताम मार्गमाक्रम प्रयातः केन बार्यते। जिसने भक्ति के साथ उपकार व्रत आचरण, वो बोलता है, तुम तो बड़े धार्मिक थे, ये तुम्हारा बेटा धार्मिक नहीं था। इधर बहुत जोर से वह बणिक रोने भी लगा और यह हुआ कि अब उसको जलाने के लिए तैयार हो गए। चिता बनाई गई, जवान बच्चा था, लकड़ियां सब इकट्ठी की गई, आंख में आंसू आ गए। तब से बणिक ने अपने खानदानी परिवार के लोगों से कहा कि ऐसा करो, बच्चे की तो मृत्यु हो गई है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, जब तक मैं ना कहूं तब तक बच्चे की चिता नहीं जलाना। उसने ये कह दिया। वणिक ने 1000 ब्राह्मणों को न्योता दिया, 1000 ब्राह्मणों को न्योता दिया, निमंत्रण पर बुलाया और एक मंदिर में बिठा करके 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण भोजन करके अति प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए और भोजन करने के तत्पश्चात ब्राह्मणों के मुंह से एक ही बात निकली, कहा, राजन, तेरे एक ही बेटा है और हम वरदान देते हैं कि तेरे बेटे की लंबी आयु हो। ये ब्राह्मणों ने कह दिया। ब्राह्मणों के मुख से जैसे ही शब्द निकला, 1000 ब्राह्मण थे, उन्होंने भोजन किया, ये सत्य घटना यहां लिखी है। उन्होंने जैसे ही आशीर्वाद दिया, हे बणिक, तेरे पुत्र की लंबी आयु हो। और जिसको सांप ने जो डसा हुआ था, जो नीचे पड़ा हुआ था, वरदान देते ही ऐसे खड़ा हो गया जैसे वही सोता हुआ खड़ा हो जाए। इन ब्राह्मणों को तो कुछ पता ही नहीं। फिर उन्होंने दूसरा वरदान दे दिया कि जो भी तेरे पुत्र को नुकसान पहुंचाए, उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाए। जैसे इतना कहा, दूसरे वरदान में सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए, सांप मौत को प्राप्त हो गया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वह पुत्र जिंदा हो गया। ये सत्य घटना है। ये वाराणसी की, ये काशी की बात है। भूखे को भोजन कराना, ब्राह्मणों को जिमाना, समझ लो कि परिवार को द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ाना है। मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया, जीवित हो गया। भूखे को भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा, आनंद आ गया इस कथा में। प्रसमंतुलम लेवे दृष्टा तुम पुरतस्तम प्रतिगा वयम दृष्टा सिक्त पीड़िर लेलियम। आंख में आंसू आ गए।